विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। मनस्त्वं व्योमस्त्वं मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारा शिवयुवतिभावेन बिभृशे। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम शक्ति आराधना का पावन पर्व 15 अक्टूबर 2023 रविवार से प्रारंभ हो रहा है और इसमें सप्तशती पाठ का विधान बड़ा ही श्रेयस्कर माना गया है और सप्तशती पाठ के 6 अंग माने जाते हैं। सप्तशती पाठ के वो 6 अंग कौन कौन से हैं? तो कवच, कीलक, अर्गला और रहस्य त्रय, इनको मिला के संपूर्ण सप्तशती पाठ कहा जाता है। तो अगर आप जो है इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं और कवच, कीलक, अर्गला और सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर लेते हैं तो इतना से भी आपका जो है परम कल्याण सिद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे कवच, कीलक, अर्गला तीनों का क्रम से जो है 3 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। और कवच स्तोत्र तो एक ऐसा स्तोत्र है कि हर व्यक्ति को नित्य करना चाहिए। अगर 6 महीने लगातार इसका आदमी पाठ करता, सिर्फ एक पाठ प्रतिदिन करता है, तो ये कवच जो है वो सिद्ध हो जाता है। और ये वास्तव में जिस तरह से युद्ध भूमि में जो रथी महारथी जाते हैं और कवच धारण करके जाते हैं तो बाण उनके शरीर को भेद नहीं पाता है, तो उसी प्रकार से ये मांत्रिक कवच है। अगर इसको आपने धारण कर रखा है तो दुनिया की चाहे जितनी भी निगेटिव फोर्सेस हैं, निगेटिविटी है, वो आपको न तो विचलित कर पाती है, न आपके शरीर को भेद के अंदर जा पाती है। आपको तमाम तरह के रोग, शोक, ताप से जो है ये सुरक्षित रखता है। तो इसलिए सनातनी जनों का ये कर्तव्य है कि कोई भी एक कवच जो उनको पसंद आए, है ना। और देवी कवच चूंकि बड़ा एग्जॉस्टिव है तो इसलिए ये तो खास तौर से हर जगह रिकमेंडेड है, प्रशस्त है। तो अगर कर सकते हैं तो इसमें आपके शरीर के रोम रोम में, अंग अंग में उन दिव्य शक्तियों का आवाहन करके उनकी प्रतिष्ठा की जाती है और उनको डिप्लॉय किया जाता है कि वो उस अंग विशेष को, उस भूगोल को हर प्रकार की आपदाओं से पूर्णतः सुरक्षित रखे। तो ऐसी स्थिति में कवच पाठ तो कम से कम हम सारे सनातनी का प्रथम कर्तव्य है कि एक कोई भी कवच, कोई जरूरी नहीं कि वो दुर्गा कवच ही हो, वो राम रक्षा स्तोत्र हो सकता है, गायत्री कवच हो सकता है, और दत्तात्रेय कवच है, आदित्य हृदय है, बहुत सारे से कवच हैं। हर देवी देवता का हमारे यहाँ कवच बना हुआ है। तो जो उनकी रुचि प्रकृति के, श्रद्धा के अनुरूप बैठता है, वो कोई ना कोई एक कवच नित्य प्रति उसका पाठ किया करें। और शुरू में इसमें थोड़ा सा श्रम लगेगा, लेकिन जब ये सिद्ध हो जाएगा तो 2, 4, 5 मिनट का ये समय है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस संदेश को अधिक
से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और अंत में अखिल मानवता इससे लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम देवी कवच का पाठ यहां पर उद्धृत कर रहे हैं। ओम अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनीं प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणैव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्निव्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती
दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलीषु च नखांचूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामकामेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानूनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पृष्ठवंस्पादपृष्ठे तु तैजसी पादांगुलीषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचम्बागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अंत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालावभेद्यां सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेन् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिताः रक्षाहीनं यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलदाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मान्योन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्से सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम श्रीदेव्याः कवचम देव्यर्पणम अस्तु। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिकाधिक मात्रा में इसको शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।